नमस्कार बच्चों, मैं आज आप लोगों को क्लास 7 का 6 चैप्टर पढ़ाऊंगा। क्या पढ़ाऊंगा? क्लास 7 का 6 चैप्टर पढ़ाऊंगा। और आज मैं ये बताऊंगा कि इंग्लिश कैसे पढ़ते हैं। बहुत से बच्चों को इंग्लिश पढ़ना नहीं आता, इंग्लिश से हिंदी अर्थ निकालना नहीं आता। तो मैं ये बात बताऊंगा कि कैसे इंग्लिश पढ़ते हैं और कैसे उसका अर्थ निकालते हैं। तो लेसन 6, लेसन यानी पार्ट, और 6 मतलब 6, लेसन 6। एक गुड सिटीजन, एक एक गुड सिटीजन, एक गुड सिटीजन यानी एक अच्छा नागरिक। देखो, जो आप नहीं पढ़ पाते हो उसे लिखो, उसका उच्चारण लिख लिया करो। जो जिस वर्ड मीनिंग का आपको मतलब नहीं पता है उसका अर्थ लिखो, उसे याद कर लो। तो देखो, ए गुड सिटीजन यानी एक अच्छा नागरिक। तो चलो बच्चों, देखो, जो पढ़ नहीं पा रहे हो, जिस शब्द को नहीं पढ़ पा रहे हो उसका उच्चारण लिखो, जिसका आप मीनिंग नहीं जानते हो उसका अर्थ लिखो और उसे याद कर लो। 2-4 लेसन का याद करोगे, बाकी सब ऑटोमेटिक होता चला जाएगा। देखिए, चैप्टर का नाम क्या है? ए गुड सिटीजन। देखो, इसको कोई अ पढ़ता है, कोई ए पढ़ता है, लेकिन इंडियन इसे ए ही पढ़ा जाता है। ए गुड सिटीजन। रिचर्ड्स अंकल एंड ऑन्ट लिव्ड इन मैसूर। तो देखो, रिचर्ड्स अंकल एंड ऑन्ट लिव्ड इन मैसूर, मानो रिचेस की चाचा और चाची मैसूर में रहते थे। ये कौन सा टेंस है? सिंपल पास्ट टेंस है। यानी क्या करते थे? जो रिचेल्स के चाचा और चाची थे वो मैसूर में रहते थे। रचेल एंड हर पेरेंट्स had gone to Mysore to spend their vacation with them। मानो जो रेचेल था और उसकी जो रेचेल और उसकी माता पिता मैसूर गए गर्मी की छुट्टियों में। मानो जो रेचेल थे उसके मम्मी पापा मैसूर गर्मी की छुट्टियों में चले गए, यानी गर्मी की छुट्टी बिताने चले गए। स्पेंड मतलब बिताने या खर्च करने। जो गर्मी की छुट्टी थी उसमें रिचेल और उसके पापा चले गए। दी वर एक्साइटेड आई दी वर गोइंग टू विजिट द वृंदावन गार्डन। यानी वे लोग क्या थे? एक्साइटेड मतलब उत्साहित थे। वो लोग क्या थे? उत्साहित थे। किस बात के लिए? वे लोग उत्साहित इस बात के लिए थे कि वे लोग क्या करेंगे? वृंदावन गार्डन देखने जाएंगे। विजिट मतलब देखने। दे वर ऑल एक्साइटेड एज दे वर गोइंग टू विजिट द वृंदावन गार्डन। वे लोग उत्साहित थे वृंदावन गार्डन को देखने के लिए। ऑन द वे हर ऑन्ट टोल्ड देम। रास्ते में, वे मतलब रास्ता होता है, रास्ते में उसकी चाची ने उनसे कहा। क्या कहा? दैट की अबाउट 2 मिलियन टूरिस्ट। टूरिस्ट मतलब क्या होता है? टूरिस्ट यानी पर्यटक, यानी 2 मिलियन पर्यटक विजिट द वृंदावन गार्डन एवरी ईयर। यानी 2 मिलियन दर्शक, पर्यटक कहाँ आते हैं? वृंदावन गार्डन में हर साल आते हैं। जो उसकी चाची थी उससे बताए। हर ऑन्ट टोल्ड देम that about 2 million tourists visit the Vrindavan garden every year। यानी उसकी चाची ने बताया कि 2 मिलियन पर्यटक हर साल वृंदावन में आते हैं उसे देखने के लिए। रेचल सेड ऑन्ट इट इज गोइंग टू द फन। जो उसकी आंटी थी उसने बताया कि चलो हम क्या करेंगे? मस्ती करेंगे। फन मतलब मस्ती करेंगे। इसके बाद से क्या? एस दे इंटर द गार्डन। हम क्या करेंगे? गार्डन में प्रवेश किए। वे लोग क्या किए? गार्डन में गए। रिचेल एक्सक्लेम्ड। रिचेल ने क्या किया? उसका वर्णन किया। ओह व्हाट ब्यूटीफुल फ्लावर्स एंड माउंटेन्स आर दीज। वाह क्या खूबसूरत, यानी ब्यूटीफुल फ्लावर, कितनी खूबसूरत क्या है? फूल है। एंड फाउंटेन आर दीज, फौवारे कितनी सुंदर है। मानो जो रेचल था उसने क्या किया? वर्णन किया कि क्या खूबसूरत।
वो व्हाट ब्यूटीफुल फ्लावर्स, कितनी खूबसूरत क्या है, फूल हैं। एंड माउंटेन्स और दीज, क्या है माउंटेन मतलब यहाँ पे फव्वारे भी हैं। आई मस्ट टेक ए बकेट फॉर माई सेल्फ, हमको क्या चाहिए, एक गुलदस्ता लेना चाहिए, या हमें एक गुलदस्ता, हाँ मेक बनाना चाहिए, मेक मतलब बनाना होता है, हमें एक गुलदस्ता बनाना चाहिए। द मोमेंट शी ट्राइड टू प्लक वन ऑफ द फ्लावर्स, जो जो क्या थी, जो रचेल थी, उसने क्या किया, एक क्षण प्रयास किया। सी मतलब वह एक क्षण प्रयास किया, क्या किया, फूलों को तोड़ने के लिए। उसने सोचा कि क्या हमें गुलदस्ता बनाना चाहिए, उसने एक क्षण प्रयास किया, प्लक वन ऑफ द फ्लावर, एक फूल को तोड़ने के लिए। हर ऑन स्टॉप्ड हर एंड सेड, उसकी चाची ने रोका, रुको, और उसके बाद एंड सेड, और कहा, डोंट डू दैट, ऐसा नहीं करोगे, यानी फूल नहीं तोड़ोगे। वी वी शुड नॉट प्लक फ्लावर, हमें फूल को नहीं तोड़ना चाहिए, हमें फूल को नहीं तोड़ना चाहिए। इसके बाद बच्चों देखिए, आफ्टर टेकिंग ए राउंड ऑफ द होल गार्डन दे सैट डाउन टू हैव स्नैक। माना आफ्टर टेकिंग ए राउंड, माना घूमने के बाद, द होल गार्डन, पूरा बागीचा घूमने के बाद, दे सेट डाउन टू हैव स्नैक, वे लोग बैठ गए और स्नैक लिए। एंड हैड ब्रॉट पॉपकॉर्न, जो उसकी चाची थी उसने पॉपकॉर्न खरीदा, पॉपकॉर्न मतलब क्या, भुट्टा होता है, पॉपकॉर्न खरीदा, समोसा खरीदा, सैंडविच खरीदा, एंड फ्रूट्स फॉर एवरीवन, और सबके लिए क्या खरीदा, फ्रूट्स यानी फल खरीदा। रेचल फिनिश्ड हर स्नैक एंड थ्रू हर प्लेट एंड ग्लास अंडर द बेंच, अंडर द बेंच, जो रचेल थी उसने क्या कर दिया, जल्दी से अपना खत्म कर दिया। रचेल फिनिश्ड मतलब समाप्त कर दिया अपना स्नैक, और थ्रू हर प्लेट, और जो प्लेट था, जो ग्लास थे, वो क्या कर, बेंच के नीचे फेंक दिया। रचेल क्या किया, अपना जो स्नैक खाया और प्लेट और ग्लास बेंच के नीचे फेंक दिया। हर ऑन पोलाइटली आस्क्ड हर, जो उसकी चाची थी बड़ी विनम्रता से पूछी, पोलाइटली मतलब क्या होता है, विनम्रता, बड़ी विनम्रता से उससे कहा, डू यू थ्रो द वेस्ट अंडर योर स्टडी टेबल, क्या तुम जो भी बेकार चीज़ें हैं अपनी स्टडी टेबल के नीचे फेंक देती हो, यानी जिस टेबल पे तुम पढ़ती हो उसके नीचे फेंक देती हो। आर सोफा एट होम टू, या जो घर में तुम्हारा सोफा है, जो भी बेकार की वस्तुएं नीचे फेंक देती हो। रचेल, इट इज आवर ड्यूटी टू कीप आवर सराउंडिंग, यह हमारा कर्तव्य है, हमारा क्या है, कर्तव्य है कि हम अपने चारों आसपास की जगह को, पब्लिक प्लेस लाइक रोड, बनी जैसे रोड, पार्क, स्कूल, हॉस्पिटल, इट इज क्लीन, हम इसको क्या करें, साफ सुथरा रखें, इस जगह को, हॉस्पिटल को, स्कूल को, पब्लिक प्लेस को, रोड को क्या करें, पार्क को साफ रखें। यू शुड ट्रीट द होल कंट्री जस्ट लाइक आवर होम, हमें अपने पूरे देश को ऐसे रखना चाहिए जैसे कि हमारा क्या हो, घर हो। रचेल, जो उसके बाद से जो रचेल कहती है, हाँ, रचेल क्विकली अंडरस्टूड, वह जल्दी समझ गई, कलेक्ट द वेस्ट एंड थ्रू देम इन द डस्टबिन, जो बेकार की वस्तुएं थी उसने क्या कर दिया, उसको कलेक्ट किया, उसको उठाया और डस्टबिन में डाल दिया। आफ्टर हैविंग स्नैक दे मूव टूवर्ड द म्यूजिकल फाउंटेन्स, स्नैक्स खत्म करने के बाद वे लोग एक संगीतमय फव्वारे के तरफ गए। वेयर द एंजॉय द लाइट एंड साउंड शो, और वहां जाके उन्होंने उस लाइट का, उस आवाज में क्या किया, वे लोग एंजॉय किए यानी मस्ती किए। व्हेन दे मूव आउट दिशा, उसके बाद से गए और आगे देखा, वे लोग क्या देखे, एंड ओल्ड मैन ट्रिप्ड एंड फेल डाउन, जो एक मोटा आदमी था वो क्या, पैर फिसल गया और गिर गया, उसका क्या हुआ, पैर फिसल गया और वो गिर गया। हर ऑन्ट रन
हेल्प द ओल्ड मैन, जो उसकी चाची थी दौड़ी और दौड़ करके क्या कर दी, उसका हेल्प, उस बूढ़े आदमी की हेल्प किया। वाइल द अदर्स वर स्टिल थिंकिंग व्हाट कुड बी डन, और जो अदर व्यक्ति थे, जो दूसरे लोग थे, वो लोग सोच रहे थे कि ये क्या हो रहा है। द ओल्ड मैन थैंक्ड हर फॉर हर एक्ट ऑफ काइंडनेस, जो उसकी चाची थी, जो बूढ़ा व्यक्ति था ओल्ड मैन, उसकी चाची को इस दयालुता के लिए क्या किया, धन्यवाद दिया। ऑन हर वे बैक, उसके बाद से वे लोग लौट के आए रास्ते में। रचेल आस्ट हर ऑन, रचेल ने अपनी चाची से पूछा, डिड यू नो द ओल्ड मैन, क्या तुम उस बूढ़े आदमी को जानती थी, होम यू हेल्प, जिसका आपने क्या किया, सहायता किया। हर ऑन रिप्लाइड, जो उसकी चाची थी उसने उत्तर दिया, नो रचल, नहीं रचल, मैं उसे नहीं जानती। और डिड नॉट, नहीं मैं उसे नहीं जानती थी। बट आई हेल्प्ड हिम बिकॉज, आई हेल्प हिम बिकॉज, हमने उसकी क्या की, हेल्प की, क्योंकि ही वॉज इन ट्रबल, वो क्या था, मुसीबत में था, उसको मुसीबत में था। ही मस्ट ऑलवेज हेल्प पीपल हु आर इन ट्रबल, हमें वो हमेशा, ऑलवेज मतलब हमें हमेशा हेल्प करना चाहिए दूसरे लोगों की, जो क्या हो, मुसीबत में हो। वी शुड टेक केयर ऑफ द पीपुल अराउंड अस, हमें अपने आसपास के लोगों को क्या करना चाहिए, ध्यान देना चाहिए। जस्ट लाइक वी टेक केयर ऑफ मेंबर ऑफ और फैमिली, हमें उस तरह से ध्यान देना चाहिए जैसे अपने परिवार के लोगों का ध्यान देते हैं। इन दिस वे वी कैन बिकम गुड एंड रिस्पॉन्सिबल सिटीजन, इस तरह से हम एक अच्छा और जिम्मेदार नागरिक बन सकते हैं। तो बच्चों ये आपका कैसे इंग्लिश पढ़ते हैं ये मैंने बताया, इसका अर्थ कैसे निकालते हैं ये मैंने बताया। तो बच्चों इसको आप लोग क्या करिए, पढ़िए, जो वर्ड मीनिंग नहीं आ रहा है उसको नोट कीजिए, उसे याद कीजिए और उसका अर्थ निकालिए, जरूर आएगा। बच्चों अगर वीडियो आपको लाइक और पसंद आ रहा है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें कि दूसरे भी बच्चे क्या हो सके, पढ़ सके, जान सके, समझ सके, जिससे कि क्या होगा, उनका भी ज्ञान बढ़ेगा। तो बच्चों इसको देखने के लिए धन्यवाद।